ओके, करंट फीलिंग्स लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है करंट फीलिंग्स एल्विशा की लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम फीलिंग लाइक दिस दैट इनकी करंट फीलिंग्स ज़रूर लेना चाहिए। तो एल्विशा की करंट फीलिंग्स क्या है ज़रा देख लेते हैं। क्या है इन दोनों के प्रॉस्पेक्ट्स? हाय, दिख रहे हैं? दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं क्या? अरे भाई लोग बोलो, दिख रहे हैं क्या ऐसे? तो मुझे क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि इनकी करंट फीलिंग्स लेनी चाहिए? आप लोग की ही एनर्जीज जो हैं वो कैप्चर होती है रीडिंग लेते वक्त। बताइए भाई लोग, क्या ऐसा लग रहा है आपको इन दोनों के बीच कुछ? अभी देख लेते हैं करेंटली क्या फील कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को लेकर। ओके, तो क्या फीलिंग्स हैं इनकी अभी एक दूसरे को लेकर, देखते हैं। करंट फीलिंग्स ऑफ एल्वेशा। सारे कार्ड्स हम लेंगे अपराइट। फर्स्ट कार्ड आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। मैं सारे कार्ड्स लेने के बाद एक्सप्लेनेशन करूंगी। ओके। ओके, बहुत खूब, क्या कहने, माशा अल्लाह और सुभान अल्लाह। अभी देखते क्या हो रहा है। तो इन लोगों की करंट फीलिंग्स क्या है एक दूसरे को लेकर, ये देख लेते हैं। ओके। बहुत बड़ा इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा होने वाला है जो शायद से बहुत दिनों से, जिसके लिए ये लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा फाइट हो रही है वो चीज़ के लिए। वो क्या है? पता चला कि दोनों एक दूसरे के अंदर कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश कर रहे थे जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में बहुत सारी कहासुनी भी हो गई, और जिसकी वजह से मेरे हिसाब से कोई एक इतना ज़्यादा इस बात को लेकर स्ट्रिक्ट हो गया कि उसने जैसे एक लाइन खींच ली और कहा इस लाइन को आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी कौन सी बात है? तो एक बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन दोनों के बीच में हो रहा है। हो सकता है रानी कह रही है जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही होना चाहिए। और शायद ये जो हमारे राजा साहब है, कौन, एल्विश भाई, ये शायद अपनी ही बातों पे अड़े थे, लेकिन अब शायद मान गए हैं कि जैसा आप कहोगी मैडम मोहतरमा वैसा ही करेंगे। ये हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो रही थी जहाँ पर मनीषा सुन नहीं रही थी। मनीषा जो है अपनी ही बातों में अड़ी थी, ये भी हो सकता है। मनीषा को जैसे डाउट आता रहता था हमेशा। मनीषा जैसे जब देखो तब शक के घेरे में बैठी रहती थी। मिस शकीला बानो बनी हुई थी। तो हो सकता है कि उसके अंदर भी कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है जहाँ उसे लग रहा है यार शकीला बानो बन के नहीं जिया जा सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे भी कुछ एक कॉन्फिडेंस आ रहा है और वो थोड़ी सी एक ढील देना चाह रही है ना, अपने रिलेशनशिप में एक ढील। ढील का मतलब क्या है? आप कहोगे कि वाह मैडम, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आए और आप ढील बोल रहे हैं। ढील वो इसलिए बोल रहे हैं कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ने जो भी पनिशमेंट के तौर पर बातें कही हैं वो थोड़े छोटे लेवल की है, इसलिए मैंने ढील कहा। ओके, तो ओके ठीक है, आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपको तरह तरह के लोगों से मिलना पड़ेगा। बहुत सी यंग एनर्जीज आपकी लाइफ में आएगी जिनके साथ आप खुलोगे मिलोगे। तो पहले तो मुझे होता था शक, लेकिन अब शायद इट्स ओके, ठीक है, एज लॉन्ग एज आपने भी एक दायरा जो है वो खींच रखा है। ठीक है, तो ऐसे चेंजेस इन लोगों के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है अभी दिख रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स आया। देखिए, ये सारी चीज़ों का नतीजा जो होगा ये इनके फैमिलीज़ पे ज़रूर पड़ेगा और बहुत अच्छा इम्पैक्ट लाएगा। अगर ये फैमिली की बात हो रही है तो अगर फैमिली का इसमें कोई लेना देना नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है, तो मान के चलिए इनके साथ रहने वाले इनके जो बंदे हैं, जो बहुत मायनों में शायद इनके ऊपर भी डिपेंडेंट रहते हैं या दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है किसी ना किसी बात को लेके। हमेशा फाइनेंशियल चीज़ को ही को डिपेंडेंसी नहीं कहते हैं भाई। आप
दूसरी चीज़ों को भी कहते हैं जिसकी वजह से आप एक दूसरे के ऊपर को डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो देखिए वहाँ का साथ तो इनको मिलेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा लगता था कि नहीं भाई बड़े झगड़े होते थे जस्ट बिकॉज पीपल अराउंड यू हैव सम अदर फॉर्म ऑफ ओपिनियन अबाउट यू और अबाउट एनी बडी एल्स फॉर दैट मैटर, तो क्या होता था कि भाई आप कुछ और कह रहे हैं, आपके साथ वाले कुछ और कह रहे हैं, तो कन्फ्यूजन और भी बढ़ता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रहा है कि भाई आसपास के लोग भी अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने के बारे में सोच रहे हैं और ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इससे होगा ये कि इनका फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। लॉन्ग टर्म वाली बात मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे होगी। और ये जो डाउट वाली एनर्जी है जिसमें ये रहते थे, वो एनर्जी से भी निकल, जैसे डिप्रेशन में आ जाता इंसान ना, कई बार डिप्रेशन में आ जाता है, कई बार उसका सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड डाउट जो रहता है दिमाग में बना के रखता है, उसकी वजह से भी वो परेशान परेशान सा रहता है और रिलेशनशिप पे उसका असर होता है। तो ये जो आदत थी इसको चेंज करेंगे ये लोग, ठीक है। एक नई सिरे से अपनी लाइफ में कुछ अच्छी सी चीज़ें सीखेंगे, सिखाएंगे और एक दूसरे को एक छोटा सा फ्रीडम भी देंगे और साथ भी रहेंगे, क्योंकि 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो बहुत सारे झगड़े, बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारे डाउट्स का एंड हो सकता है इन लोगों के बीच में। तो अभी तो करेंटली इनकी फीलिंग्स ऐसे ही दिख रही है कि भाई सुधार लाने की कोशिश में है, बहुत सारी चीज़ें जो नहीं कर रही है सर्व, जिसकी वजह से रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, उन सब चीज़ों को वो एंड कर देंगे। बहुत सारा अबंडेंस, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी लॉन्ग टर्म और बहुत सारी कंसिस्टेंसी रिलेशनशिप में एंड फाइनेंशियल ग्रोथ में भी दिखाई दे रहा है इनका। सो विद दिस आई एंड माई रीडिंग फॉर यू टुडे। आई विल कैच यू अगेन। अंटिल देन गाइस, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। और हो सकता है ये लोग साथ में कुछ काम भी करें, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। और बहुत सारे मैसेजेस का आदान प्रदान भी हो रहा होगा, एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस भी मुझे लग रहा है हो सकते हैं आगे जाके, या हो रहे हैं, या फिर इसकी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है। डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवंट येट, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। सो अंटिल आई मीट यू अगेन, प्लीज़ टू टेक बहुत 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 अच्छा ख्याल रखिएगा यार, आप लोग अपना, है ना गाइस। बाय।